के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट है जिसे शो करेंगे। हैं ये अलग अलग लेकिन सारे, तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। कार्बन एटम रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। नीचे वाले में स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म। अब ये कितने और बॉन्ड्स बनाएगा? एक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन अकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। तो क्या आप लोगों ने करे वो क्वेश्चंस? ये उन क्वेश्चंस के आंसर है। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स मैच कर सकते हैं, क्या आपने यही लिखे हैं या फिर नहीं। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, इस कार्बन के पास, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस कंपाउंड में 7 कार्बन है। तो हमने क्या करा, ये एक कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 कार्बन बना दे इस तरह से जिगजैग लाइन में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 3 कार्बन तो इस तरह स्ट्रेट चेन में जो हमने ऐसे दिखा दिए, ठीक है। और सेकेंड कार्बन से एक कार्बन एटम और अटैच्ड है तो उसको मैंने यहाँ इस तरह ऊपर दिखा दिया। तो ये इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई। सिमिलरली ये थर्ड कंपाउंड है। देखो कि आपने इसे ऐसे ही बनाया था, नहीं बनाया तो आप इसे ठीक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ये है, मैच कर लीजिए कि आपने ऐसे ही बनाया है या फिर नहीं। उसके बाद ये दिया था मैंने आपको होमवर्क में, इसमें ये जो 3 कार्बन है वो इस तरह ट्राइंगल की फॉर्म में है तो हमने ट्राइंगल बना दिया। नीचे वाले में स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म में बना दिया। उसके बाद इसमें आपको बॉन्ड लाइन को कन्वर्ट करना था कंडेंस्ड फॉर्म में, तो ये उसका मैंने लिखा है आंसर्स। आप मैच कर लीजिए कि ठीक है या नहीं। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कार्बन एटम जो है हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो कभी भी किसी भी कार्बन पे 4 से ज्यादा बॉन्ड्स ना हो जाए। अब सपोज ये वाला कीजिए, देखिए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे हाइड्रोजन 2 या 3 लगा दिया होगा। ये कार्बन है, इसने 1 2 और 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना रखे हैं। अब ये कितने और बॉन्ड्स बनाएगा? एक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगाया है, देख रहे हो आप। और नीचे वाले इस कंपाउंड में इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 और 4, इसने 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना रखे हैं तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन और अटैच नहीं होगा। अगर आप कहीं देख रहे हो कि कार्बन ने 5 6 बॉन्ड्स बना रखे हैं तो समझ जाना कि वो गलत है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला दिया था मैंने आपको होमवर्क में, मैच कर लो कि आपने ये ऐसे ही बनाया था या नहीं। ऐसे ही बनाया था, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। होते क्या है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी देखा था और सेकंड में भी। अब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग कंपाउंड्स। रिंग वाले कंपाउंड्स को हम साइक्लिक बोलते हैं। ओपन चेन मतलब अगर सपोज हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं तो वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होंगे। ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे इस तरह से। ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है या फिर ओपन चेन कंपाउंड है। और इसकी बात करें साइक्लिक कंपाउंड में, तो इसमें जो होता है वो रिंग की फॉर्म में होते हैं। सपोज अगर 4 एटम्स हैं कार्बन एटम्स तो वो इस तरह से अटैच्ड होंगे रिंग की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड हो गए। अब साइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक 2 तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। और एरोमेटिक 3 तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब देखते हैं आगे इनकी क्लासिफिकेशन कि ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड्स को बोलते हैं, मतलब कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। कार्बन एटम्स जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड होते हैं, ऐसे सर्कल की फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में नहीं होते हैं।
दे आर नॉट साइक्लिक, और इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? एलिफेटिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं CH3, CH2। आप कोई भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना सकते हैं। ये मैंने 5 कार्बन एटम्स का स्ट्रेट चेन बनाया, आप 6 का, 7 का, 8 का, किसी का भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड। खाली 3 का बनाना हो तो 3 का, तो इन्हें हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये तो इजी था। नेक्स्ट आता है हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स जो है 2 तरह के होते हैं, अभी हमने देखा था। साइक्लिक कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो अब हम एलिसाइक्लिक पढ़ने जा रहे हैं कि एलिसाइक्लिक क्या होते हैं और उनके टाइप्स। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है इन अ फॉर्म ऑफ रिंग। सपोज अगर मैंने 4 कार्बन एटम्स लिए तो उसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया एक सर्कल की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में, तो ये स्क्वायर टाइप बन गया, और मैंने यहाँ बचे हुए हाइड्रोजन ऐड कर दिए। तो ये एग्जाम्पल है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 5 कार्बन एटम्स को अटैच कर दो आप रिंग की फॉर्म में, ये भी हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड हुआ। 6 को कर दो, इस तरह से 6 कार्बन एटम्स को रिंग की फॉर्म में मैंने अरेंज कर दिया, तो ये हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। ठीक है, ए साइक्लिक में क्या था? स्ट्रेट चेन थे, 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट थे, और एलिसाइक्लिक में ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमने पढ़ा था कि एलिसाइक्लिक 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, जिसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल ये जो ऊपर हमने 3 एग्जाम्पल लिखे, ये तीनों। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है? एटम्स अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट। कार्बन के अलावा भी कोई एटम प्रेजेंट है, अगर कार्बन तो है ही है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। देखो, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। जैसे एग्जांपल हो गया ये स्क्वायर वाला, ये, या फिर पेंटेन, या फिर हेक्सेन, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। होमोसाइक्लिक में क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? सपोज मैंने इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया, अब इसके अंदर यहाँ पे तो कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन, और यहाँ एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट है जैसे नाइट्रोजन, तो ये हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने सपोज ऑक्सीजन लगा दिया तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक हो गया। इस बार मैंने 5 मेंबर रिंग बनाई और एक सल्फर एटम लगा दिया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया। तो होमोसाइक्लिक वो हो गए जिसमें खाली कार्बन प्रेजेंट है, और हेट्रोसाइक्लिक वो हो गए जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन या कुछ भी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कार्बन तो है ही है, साथ में कोई दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट, तो वो होते हैं हमारे हेट्रोसाइक्लिक। अब आते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। ये देखो, साइक्लिक 2 तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक हमने पढ़ लिए, बचे क्या? एरोमेटिक। अब हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये भी देख लो कि एरोमेटिक 3 तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक। तो ये भी सीखेंगे हम कि क्या क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। पहली बात तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स के टाइप है। साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? रिंग वाले, रिंग कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें भी कार्बन एटम्स जो है रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सपोज इस तरह से 6 कार्बन एटम्स रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हैं।
यहाँ पे हमने बचे हुए हाइड्रोजन ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, कार्बन एटम रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब एरोमेटिक है तो क्या होगा, ये एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ऐसे सर्कल में होना चाहिए रिंग की फॉर्म में। सेकंड, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड मतलब सपोज ये इस तरह से मैंने बनाया, ऐसे बना देते हैं, बना दो ना इसको, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड्स लगा दिए। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड का मतलब होता है पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन पे है। तो इसमें आप देखो, पहले डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड। और हम इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं कि मतलब एक बार सिंगल होना चाहिए, एक बार डबल, एक बार सिंगल, एक बार डबल। और थर्ड पॉइंट है कि दे फॉलो हक्कल रूल। अब देखते हैं हक्कल रूल क्या होता है। हक्कल रूल इज किसी भी कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वेयर n इज एनी नंबर 1 2 3 4। क्या मतलब हो इस बात का कि कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर n 1 है तो 4n+2 की वैल्यू क्या होगी? 4n+2 की, n को हमने 1 पुट करा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n को 2 पुट करे तो 4 × 2 + 2 10। अगर 3 पुट करेंगे n को तो 4 × 3 + 2 14। इसी तरह n = 4 5 के लिए भी आप कर लोगे। अब ये बताओ कि अगर सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमें पता है एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इस कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इस कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी बात कर रही है बेंजीन की, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 और 3। इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एक तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, सेकंड उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 6 10 14 या फिर n = 4 रखने पे जितने आएंगे उतने इन यही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर 10 या फिर 14। अगर हम सपोज करें एक एग्जांपल, ये इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक और दो बॉन्ड, ये रे और ये रे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 6 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सेकंड, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए। एक पाई बॉन्ड ये रहा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और सिंगल। तो यहाँ ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स तो हुए ही नहीं, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ये जो है नॉट एरोमेटिक। इसकी बात करें अगर, पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड तो है इसके पास। अब हम देखेंगे कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसके पास 2 और 2 4, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ आ रहा है? 2 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हकल रूल के अकॉर्डिंग 6 10 या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये भी हमारा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक तो होते ही हैं, पर साथ में उनमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं और वो हक्कल रूल फॉलो करते हैं। और हक्कल रूल ये कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गए जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है प्लस ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है। सपोज मैंने ये वाला कंपाउंड लिया,
ये वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 6। तो क्या ये एरोमेटिक है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। ये क्या नहीं है? साइक्लिक नहीं है। कंपाउंड को साइक्लिक भी होना है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी होनी चाहिए और हकल रूल भी फॉलो करना चाहिए उसको, ठीक है। अब सपोज करते हैं हम कोई इस तरीके का कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? बताओ सोच के। नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स तो है ही नहीं, तो ये एरोमेटिक नहीं है। तो आपको समझ आया, एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि वो साइक्लिक होना चाहिए, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए और हकल रूल फॉलो करना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। एक तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये, इसका नाम है बेंजीन। इसको हम आगे सीखेंगे नॉमेनक्लेचर में। सेकेंड कंपाउंड है ये, इसका नाम है फ्यूरेन, ये भी एरोमेटिक है। ये इसका नाम है पेरिडीन, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। ये सारे जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो गए। अब बारी आती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के टाइप। ये नोट कर लिया ना आपने सारा। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स 3 तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड एंड हेट्रोसाइक्लिक। बेंजीनॉइड वो वाले होते हैं जिसमें 6 मेंबर्ड की रिंग होती है। पहले तो वो एरोमेटिक है, तो वो साइक्लिक होने चाहिए, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए उनको। इन सब के अलावा बेंजीनॉइड वाले में खाली 6 मेंबर की रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 6 मेंबर की रिंग। एग्जाम्पल बेंजीन, इसमें 6 मेंबर की रिंग है। एक और एग्जाम्पल होता है ये वाला कंपाउंड, इसका नाम है नैफ्थलीन, इसका नाम है नैफ्थलीन। पहले तो ये बताओ क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है नैफ्थलीन? पहले हम चेक करेंगे साइक्लिक है या नहीं। हाँ, ये साइक्लिक है, इसमें 2 रिंग्स इस तरह से लगी हुई है। सेकंड हम चेक करेंगे कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है या नहीं। तो हाँ देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी सारे में इसी तरह। तो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड तो है, तो पहली कंडीशन ठीक हो गई, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड इसके पास है। अब बारी आती है हकल रूल। क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हकल रूल के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? यहाँ पे था ना हमारा हकल रूल। हकल रूल के अकॉर्डिंग 6 10 या 14 कितने होने चाहिए? इसके पास कितने हैं? 10। तो ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि ये साइक्लिक है, हकल रूल फॉलो कर रहा है और ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है। तो ये कंपाउंड नैफ्थलीन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब इसमें जो रिंग है ये 6 मेंबर की रिंग है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये बेंजीनॉइड है। तो बेंजीनॉइड मतलब जिसके अंदर 6 मेंबर की रिंग होती है। अब नॉन बेंजीनॉइड में कौन से आते हैं? जिसमें 6 मेंबर की रिंग नहीं होती, नो 6 मेंबर्ड रिंग। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ये कंपाउंड, ये एरोमेटिक भी है, प्लस ये 6 मेंबर की रिंग नहीं है। कितने मेंबर की रिंग है? 5 मेंबर की, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक में कौन से आते हैं? हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था हेट्रोसाइक्लिक क्या मतलब था हेट्रोसाइक्लिक का, जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट हो। तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल होगा। सपोज ये
ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है पर इसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, कौन सा? नाइट्रोजन। तो ये हो गया हमारा हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल। तो और ये वाला कंपाउंड ये हेट्रोसाइक्लिक भी है और नॉन बेंजीनॉइड भी है। ये वाला हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन बेंजीनॉइड है, क्यों? क्योंकि 6 मेंबर की रिंग बन रही है। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? एक एग्जांपल हम इसमें ये लिख सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक है और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैंने सल्फर लगा दिया इस तरह से। तो ये सारे जो है हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल है, इसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया इतना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज फंक्शनल ग्रुप। अगर ये नोट नहीं करा तो इसे नोट कर लो पहले। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप्स। देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। Functional groups are atoms or group of atoms attached to carbon chain which is responsible for characteristic chemical properties of a organic compound। क्या मतलब हुआ? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। अब हम देखते हैं कि होते क्या है ये। हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल और इसमें जो है OH ये आता है। सपोज हमारे पास कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है, इथेन। अभी हम आगे इसका नाम सीखेंगे, इथेन होता है इसका नाम। इसमें मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा दिया। हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे इथेन में, CH3 और CH3 इस तरह से। ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने OH लगा दिया, तो अब जो है ये एल्कोहल बन गया। तो ये OH इज आवर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं कंपाउंड की। ये कंपाउंड में जब मैंने OH ग्रुप लगा दिया तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और अब ये अल्कोहल बन गया है। सिमिलरली एक दूसरा कंपाउंड है जैसे कि ये, इसमें OH ग्रुप लगा दिया तो अब ये अल्कोहल बन गया। किसी भी कंपाउंड में तो अगर ये हम OH ग्रुप अल्कोहल लगा दे तो हमारा वो फंक्शनल अल्कोहल ग्रुप बन हो गया। जाएगा। ये कोई भी कंपाउंड था, ऐसे ये रैंडम कंपाउंड था, इसमें मैंने OH लगा दिया तो अब ये अल्कोहल बन गया। अब किसी भी कंपाउंड में OH लगा दो, तो ये कोई कंपाउंड था उसमें OH लगा दिया तो ये अल्कोहल बन गया। तो अल्कोहल हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है। इन सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है, सेम नहीं है, ये सारे कंपाउंड्स है अलग अलग लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, तो वो होता है। तो पहला तो हो गया हमारा अल्कोहल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा एल्डिहाइड। कौन सा होता है? एल्डिहाइड। इसके अंदर आता है CHO ग्रुप। इसमें आया था OH ग्रुप, इसके अंदर आता है COH ग्रुप। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और H। इसके अंदर ये वाला ग्रुप आता है। सपोज ये कोई भी कार्बन की चेन थी, उसमें मैंने लगा दिया ये, देख पा रहे हो, कार्बन था उसमें मैंने ये लगा दिया तो अब ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? CH3, CH2, CHO। अगर CHO लगा हुआ हो या ये लगा हुआ हो, ये सेम ही है, बस इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है, C डबल बॉन्ड O और H। इसमें आपको बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं कि कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन का किसके साथ है। इसमें जो है आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इतना डिफरेंस है दोनों में। तो ये सारे जो है ये हो गए हमारे एल्डिहाइड्स के एग्जांपल। और देखो ये कोई भी कंपाउंड है, इसमें मैंने CHO लगा दिया, यहाँ पे इस कंपाउंड में मैंने OH लगा दिया तो ये बन गया था अल्कोहल। इसमें मैंने CHO लगा दिया तो वो क्या बन गया? एल्डिहाइड। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में अगर आप CHO ग्रुप लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं, पहला अल्कोहल हो गया, दूसरा एल्डिहाइड हो गया। थर्ड होता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन। इसके अंदर आता है C डबल बॉन्ड O। एग्जाम्पल देखो इसका,
इसका एग्जाम्पल है ये। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको C डबल बॉन्ड O दिखे तो वो बन जाएगा क्या, कीटोन। और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके ये, इसमें C डबल बॉन्ड O आ रहा है, या फिर इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ये भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। जिस भी कंपाउंड में आपको C डबल बॉन्ड O दिखेगा वो हमारा क्या होगा, कीटोन होगा। अब डिफरेंस क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में, अगर आप देखोगे ध्यान से C डबल बॉन्ड O तो इसमें भी आ रहा है, एल्डिहाइड में भी आ रहा है, और C डबल बॉन्ड O कीटोन में भी आ रहा है। अब डिफरेंस क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में, इनमें डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइड के केस में C डबल बॉन्ड O के एक तरफ H होता है और एक तरफ कार्बन। ठीक है, जितने भी हमने बनाए होंगे अगर हम इसको ओपन करके बनाए तो ये इस तरह बनेगा। ये C डबल बॉन्ड O है, इसके एक साइड में तो हाइड्रोजन है हमारे पास और एक साइड यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम। लेकिन कीटोन के केस में दोनों साइड कार्बन एटम्स होते हैं। इसमें एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन है, इसमें दोनों साइड कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। देख पा रहे हो, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, इसके इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है। ये C डबल बॉन्ड O है, इसके इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है। ये C डबल बॉन्ड O है, इसके इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है। यहाँ पे देखो ये C होगा, ये डबल बॉन्ड, ये O। ठीक है, इसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, कीटोन का। अगर एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन होता तो वो क्या बन जाता, एल्डिहाइड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप। ये लिख लिया अल्कोहल वाला आप लोगों ने, नहीं लिखा तो लिख लो फटाफट। अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है हमारा फोर्थ सॉरी, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम बोलते हैं COOH। और अगर इसको ओपन करके लिखें तो ये इस तरह से COOH। अब आप डिफरेंस देख पा रहे हो, एल्डिहाइड के केस में C डबल बॉन्ड O के एक साइड हाइड्रोजन था, एक साइड कार्बन था। कीटोन के केस में दोनों साइड कार्बन कार्बन थे। इस केस में एक साइड OH ग्रुप है और एक साइड कार्बन। ठीक है, तो COH में क्या होगा, एक साइड OH ग्रुप होगा और एक साइड कार्बन होगा और बीच में C डबल बॉन्ड O। इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, या फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया COOH। तो ये सब क्या होगा, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये सारे कंपाउंड्स जो है ये एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, हैं ये अलग अलग लेकिन सारे के सारे एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। बाकी आप 12th क्लास में इन सबको डिटेल में पढ़ोगे। अब आप डिफरेंस देखो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कंफ्यूज नहीं होना है। अल्कोहल में भी OH आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH आ रहा है। डिफरेंस क्या है दोनों में, इस CO का। अगर कंपाउंड इस तरह से लिखा है, दो कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास। अब आपको बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। इसमें आपको दिखेगा COOH, दिख रहा है COOH, क्योंकि इसमें COOH है तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें खाली OH है, सिर्फ OH, तो ये हो गया हमारा अल्कोहल। तो ये डिफरेंस है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप आता है हमारा, विच इज एस्टर। एस्टर, इसमें लगा होता है COOR। ठीक है, और ओपन करके हम इसको लिखते हैं इस तरह से। अब R इज आवर एल्काइल चेन। कोई भी एल्काइल चेन मतलब कार्बन चेन, या तो एल्काइल चेन लिख लो या फिर कार्बन चेन लिख लो, एक ही बात है। मतलब CH3 या CH2CH3
या फिर और 3 कार्बन की चेन, कोई भी कार्बन चेन को हम R ग्रुप से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो एस्टर्स में ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल लिखे एस्टर्स के, ये तो मैंने एल्काइल चेन के एग्जांपल लिखे हैं। एस्टर्स के एग्जांपल हो गए CH3 COO CH3, CH3 CH2 COO CH2। तो ये सारे हमारे हो गए क्या, एस्टर्स। एस्टर्स और अल्कोहल में डिफरेंस देख पा रहे हो आप लोग, सिर्फ एक H का है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OR है, ठीक है। छोटा छोटा डिफरेंस है सब में, पर सब अलग अलग है, और थोड़े थोड़े डिफरेंस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये एसिड है, ये एसिड नहीं होगा, इसमें R ग्रुप आ गया तो, ठीक है। वो सब आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा 6th, विच इज, चलो वो अगले पेज पे पढ़ते हैं, इसको इतना लिख लो, 5 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए ये। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज 6th साइनाइड। इसके अंदर आता है हमारा CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। एग्जाम्पल होगा इसके CH3CN, CH3CH2CN, या फिर इस तरह से CN एक्सेट्रा। देन 7th फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा सल्फोनिक एसिड। अब जैसा कि नाम बता रहा है ये भी एसिड होता है और इसके अंदर SO3H ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओपन करके हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए सल्फोनिक एसिड के, ठीक है। ये सब जो है सल्फोनिक एसिड्स है। आगे बढ़ते हैं। 8th फंक्शनल ग्रुप है हमारा अमीन। अमीन के अंदर आता है NH2 ग्रुप। एग्जाम्पल इज CH3NH2, CH3CH2NH2, या फिर इसके ऊपर हमने लगा दिया NH2। इस तरह से ये हो गए हमारे अमीन्स। 9th है हमारा अमाइड। दिस इज C डबल बॉन्ड O NH2, वो खाली NH2 है, दिस इज C डबल बॉन्ड NH2, शॉर्ट में CONH2 भी लिख देते हैं इसे। इसके एग्जाम्पल हो गए ये सब हमारे अमाइड्स हैं। ठीक है, ये सब अमाइड्स हो गए। और नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा असाइल क्लोराइड। असाइल, इसका नाम है असाइल क्लोराइड। इसके अंदर हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O Cl। ये एग्जाम्पल हो गए असाइल क्लोराइड के। एक और होता है इनके अलावा 11th, उसको यहां लिख देते हैं, विच इज ईथर। ईथर इज ROR ग्रुप। अब R मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, R इज एल्काइल ग्रुप या फिर कार्बन चेन। एल्काइल चेन बोलो या फिर कार्बन चेन बोलो। तो अगर दो कार्बन चेन्स के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ईथर। सपोज CH3 और CH3, दो CH3 है मेरे पास, इसके बीच में ऑक्सीजन डाल दिया तो ये बन गया क्या, ईथर। एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 इधर CH3, ये है हमारे पास दो कार्बन एल्काइल चेन या कार्बन चेन। दो कार्बन की चेन से इसके बीच में डाल दिया ऑक्सीजन। ये बहुत बड़ी कार्बन की चेन है एक, ये दूसरी कार्बन की चेन है। देखो ये एक कार्बन की चेन है,
ये दूसरी कार्बन की चेन है, इनके बीच में मैंने क्या ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये बन गया हमारा ईथर्स। तो ईथर्स इज दो एल्काइल चेन के बीच में ऑक्सीजन। तो हमारे ये 11 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। आपको ये धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब समराइज करते हैं हमने जो भी पढ़ा, और उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस करके दिखाना। हमने ये पढ़ा कि अगर किसी के पास OH फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल। OH है तो इट इज एल्कोहल। अगर C डबल बॉन्ड O एंड उसके साथ में है H, तो फिर हम क्या बोलेंगे उसको, एल्डिहाइड। इफ हमारे पास है ओनली C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ है कार्बन एटम्स, देन हम उसको बोलेंगे कीटोन। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ है OH और एक तरफ है कार्बन, तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। डिफरेंस देख रहे हो? अगर मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ कार्बन है, ये अंडरस्टूड होता है, तो हम ये वाला कार्बन मेंशन नहीं करते हैं, हम बस ऐसे लिख देते हैं कार्बन। ठीक है, तो हम ये वाला कार्बन जो है मेंशन नहीं करते हैं। देन फिफ्थ इज, अगर C डबल बॉन्ड O के एक तरफ हमने लगा दिया Cl, देन इट बिकम्स असाइल क्लोराइड। ये C डबल बॉन्ड O वाले बहुत सारे हैं और इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, देख पा रहे हो ना आप? अगर उसके C डबल बॉन्ड O के एक तरफ मैंने लगा दिया NH2, देन इट बिकम्स अमीन। तो amide, then it becomes amide. And amine is if only NH2 is present. अगर सिर्फ NH2 प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं अमीन। तो डिफरेंस, अगर H है तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ कुछ भी नहीं है तो कीटोन, OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, Cl है तो असाइल क्लोराइड, NH2 है तो अमाइड। ठीक है, ये सारे हमारे C डबल बॉन्ड O वाले हो गए। OH है तो एल्कोहल, NH2 है तो अमीन, 8th हमारा था SO3H ग्रुप, ये है तो सल्फोनिक एसिड। और कौन सा पढ़ा है हमने, बताओ? एक हमने पढ़ा ईथर, जिसमें ऑक्सीजन आता है बीच में और दोनों तरफ R, कोई भी एल्काइल चेन, तो इसको हम बोलेंगे ईथर। एक हमने पढ़ा है CN ग्रुप, उसको हम बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, और कौन सा रह गया? एक रह गया हमारा एस्टर, वो भी C डबल बॉन्ड O वाला होता है, उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, या फिर C डबल बॉन्ड O वाला ही है वो, दोनों हम एक साथ ही लिखेंगे। ये साइनाइड हो गया 11। एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के इस साइड अगर हमारे पास अटैच्ड है OR ग्रुप, इस तरह से OR ग्रुप, तो हम उसको बोलते हैं क्या, एस्टर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 11 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे, एंड इट इज समरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब एक क्वेश्चन लिखो, ये लिखने के बाद क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। Identify the functional group in following compounds. ठीक है, लिख लिया ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं 11। अब आपको इनमें वो बताना है कि इन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है।
पहला कंपाउंड मैंने लिखा ये, इसमें आपको क्या दिख रहा है? OH ग्रुप दिख रहा है, ये OH ग्रुप दिख रहा है इसके अंदर। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? OH होगा तो क्या बोलेंगे हम उसे? एल्कोहल। तो ये क्या है हमारा? एल्कोहल। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। मैं पहले लिख रही हूँ, फिर आप खुद से करके दिखाना। ये वाले आपके कुछ कंपाउंड्स है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। पहले खुद से ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। सेकंड वाला, बी वाला करते हैं। क्या दिख रहा है इसमें आपको? CHO। CHO मतलब एल्डिहाइड, तो दिस इज एल्डिहाइड। थर्ड वाला करो, इसमें ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब C डबल बॉन्ड O वाले बहुत सारे हैं, हम देखेंगे C डबल बॉन्ड O में दोनों साइड क्या लगा हुआ है? दोनों साइड कार्बन लगे हुए। तो C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड कार्बन, इट इज कीटोन। नेक्स्ट आता है CN। CN ग्रुप लगा हुआ है मतलब साइनाइड, तो ये हो गया हमारा साइनाइड। नेक्स्ट COOH। COOH लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O। अब देखेंगे एक तरफ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, और एक तरफ कार्बन। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ कार्बन, क्या होता है? असाइल क्लोराइड। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? असाइल क्लोराइड। नेक्स्ट SO3H। SO3H मीन्स सल्फोनिक एसिड, तो ये है हमारा सल्फोनिक एसिड। अब नेक्स्ट ये वाला देखो, इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड O। अब देखो कि इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ कार्बन है। C डबल बॉन्ड O के या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या फिर ये एस्टर हो सकता है, दोनों में ऑक्सीजन है। अब देखेंगे ऑक्सीजन से फर्दर अटैच्ड है कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो H प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के साइड में, एस्टर में R ग्रुप है और इसमें भी R ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा एस्टर। फाइनल लास्ट वाला देखो, फटाफट मैच करो। बीच में C डबल बॉन्ड हुआ है, एक तरफ NH2 है, एक तरफ R ग्रुप है, क्या हो गया? ये अमाइड है ना, अमाइड हुआ। समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अब ये जो है ये आपका होमवर्क है अगली क्लास के लिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किस कंपाउंड में। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।